एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह भारत सरकार के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी दमोह प्रवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आकांक्षी जिला होने के नाते दमोह में एक बैठक ली, जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कृषि सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री, वर्तमान में दमोह के विधायक जयंत मलैया, जिला पंचायत की अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल के अलावा अन्य लोगों की मौजूदगी रही। प्रशासनिक अधिकारियों में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जैविक खेती से जुड़े किसानों से विस्तार से चर्चा की। साथ ही आकांक्षी जिलों के विस्तार, आकांक्षी जिलों को अग्रपंक्ति में लाने के लिए भी उनके द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। जमीनी स्तर पर लाने का प्रयास रहता है। इन्होंने हकीकत उन्हें जो सारा बताया, सारा कुछ इन्होंने कहा, धरातल अभी भी बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं और चुनौती को तभी पार पाएंगे जब केंद्र द्वारा, राज्य सरकार द्वारा और इस क्षेत्र को हर तरह से इसकी मदद मिले, उसके लिए प्रयास करेंगे। निरंतर मॉनिटरिंग सर, ये आकांक्षी विकास खंड की परिकल्पना है और सर जैसा कि माननीय मलैया साहब ने भी बताया, हम जो है तीसरे नंबर पर देश में आ गए हैं सर। नेक्स्ट ये सर हमारी रैंकिंग है, लेटेस्ट रैंकिंग है सर। जो 121वें नंबर पर था वो तीसरे नंबर पर। लोगों को एहसास होना चाहिए कि हम आकांक्षा जिले में 121वें नंबर से 23वें नंबर पर आए। हमसे ऊपर केवल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एक जिले हैं। शिवराज सिंह जी, कृषि मंत्री जी सामने वो आए थे, बैठे, उन्होंने बहुत बड़ा तो ये हो जाए। देखिए, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा वो जो आकांक्षी जिला जो घोषित किया है, उसमें दमोह आकांक्षी जिला है और उसमें मूलभूत सुविधाएं वहाँ मिले, आम जनता को मिले, वहाँ से पलायन रुके, वहाँ हर व्यक्ति को शिक्षा, चिकित्सा, पानी, हर तरह की मूलभूत सुविधाएं उसको मिले। उसके लिए मैं आज यहाँ दमोह में इस आकांक्षी ज़िले में यहाँ आया हूँ और नीति आयोग द्वारा ये जो जितनी भी योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं का ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट हो, नीचे तक आम जनता को उसका लाभ मिले, उसके लिए आज यहाँ कलेक्टर इस जिलाधीश महोदय के सभागार में आज यहाँ बैठक हुई है और विस्तृत चर्चा हुई है कि आखिर ये आकांक्षी जिला है दमोह। और मुझे खुशी है कि यहाँ कलेक्टर साहब के और हमारी जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में इस आकांक्षी जिले दमोह में चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में यहाँ आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और जनता के विकास के लिए काम यहाँ हुए हैं। परंतु अभी बहुत कुछ चुनौती बाकी है, बहुत कुछ करना है। यहाँ प्राय देखने में आया कि यहाँ से अभी भी पलायन कर रहे हैं, बाकी बड़े शहरों में, महानगरों में जा रहे हैं। उन पलायन को कैसे रोका जाए, इसके लिए सबसे बड़ी जो संभावना है वो कृषि के ऊपर है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है और किसान के घर में जब तक खुशहाली नहीं आएगी, समृद्धि नहीं आएगी, तब तक देश ही विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सपना है और हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का कि कृषि के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए और किसान को कैसे लाभ दिया जाए, उनको उनकी लागत मूल्य कैसे कम की जाए,
उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में भी आज इस बैठक में चर्चा विस्तृत हुई है। और यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं, यहाँ जैसे फंडिंग और ज़्यादा आए ताकि यहाँ हो। कलेक्टर साहब ने कहा यहाँ कृषि विश्वविद्यालय यहाँ बनना चाहिए ताकि यहाँ के बच्चे यहाँ कृषि विषय को पढ़कर वो कृषि के प्रति उनका रुझान बढ़े। और क्यों यहाँ बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और पहले दफे भारत सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में मसूर, तुअर और उड़द, इन तीन दलहन फसलों को भारत सरकार 100% जितनी पैदावारी करेगा किसान उस पर खरीद होगी। ये बहुत बड़ी एक किसानों के लिए एक बहुत बढ़िया अवसर आया है। इस तरह की और कुछ क्या है, शिक्षा में और क्या हो सकता है, यहाँ स्वास्थ्य में और क्या हो सकता है। किसानों के लिए दो या साधन हैं, कृषि और पशुधन। कृषि का बढ़ावा मिले और पशुधन के लिए क्या किस तरह की उनके कोई तकलीफ आती हो तो उसको कैसे ठीक किया जाए। पशु बीमार हो जाए तो समय पर जाकर उस पशु का उपचार कैसे किया जाए। इस तरह के कई विभिन्न विषयों पर आज विस्तृत बातचीत हुई है। और मेरा मानना है कि आज ये जो बैठक है इसके सार्थक परिणाम निकलेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और क्या हम मदद कर सकते हैं उसकी हम भी कोशिश करेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो इस मध्य प्रदेश का जो विकास हो रहा है उसके अंदर और इस जिले के लिए, आकांक्षी जिले के लिए अच्छे काम करने की हम कोशिश करेंगे। इसलिए ये विषय आया है। इसको हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसी इंडस्ट्रीज भी लगे। यहाँ जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसी हिसाब से यहाँ चना और टमाटर उसमें लिया गया है। तो हम चाह रहे हैं कि जैसे चना है, खाली किसान चना पैदावारी नहीं करे, उसके साथ साथ उसकी और क्या वैल्यू एडिशन करके उसको कैसे बेहतरीन उस किसान को लाभ मिल सकता है उसके लिए काम करें। जैसे टमाटर है, यहाँ टमाटर उसके सॉस बनाए और उसका पाउडर बना के कैसे उसको ज़्यादा, और इसके लिए KVK कृषि विज्ञान केंद्र और FEO, ये दो एक निचले पायदान पर एक मजबूत कड़ियाँ हैं, उसको मजबूत करेंगे। क्योंकि FEO वो है जो किसानों को जोड़कर और किसानों से जब जोड़ेंगे, क्योंकि कृषि पर आधारित ये ज़िला है। और इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ से पलायन रुके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की जनता यहाँ रहकर वो समृद्ध बने और खुशहाल बने। आज कलेक्ट्रेट सभागार में नीति आयोग की बैठक थी जिसमें माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय मंत्री जी ने कृषि के ऊपर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चारों विषयों पे विशेष ध्यान देने को कहा है। चूँकि हमारा दमोह जिला आकांक्षी जिला है, उसको कृषि को कैसे आगे लाया जाए, कैसे उसे प्रमुख धारा में जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ भी किसान बहुत पीछे हैं। उन्होंने जैविक कृषि और प्राकृतिकता को कैसे खेती की जाए इसके बारे में बताया और उनसे हमें बहुत से नए सुझाव भी सीखने को मिले हैं। उन्होंने शिक्षा के बारे में भी बताया और स्वास्थ्य के बारे में भी, और जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं उन्हें रोकने के लिए भी बताया कि आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं, कैसे यहीं रोजगार दिला सकते हैं। कृषि के मेले का भी बताया उन्होंने कि यहाँ पे कृषि मेला लगाएंगे जिससे अधिक से अधिक किसानों को उसके बारे में पता चले और वो आधुनिक तरीके से कैसे खेती कर सकते हैं उसके बारे में भी उन्हें जानकारी हो।